अभी तक हम लोगों ने देखा था हमारा लैंजी स्ट्रीट फाइटिंग अरीना में पार्टिसिपेट करता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारा रॉक घोस्ट और फॉर्म ऑफ ब्रिक दोनों आमने सामने खड़े थे। इधर वो बंदा भी हमारे इल्ली के सामने आते हुए कहता है, तो बच्चे, मेरे फॉर्म ऑफ ब्रिक ने गलती से तुम्हारे इस पतले से बिस्ट को कुचल कर मार डाला, तो रोते हुए मेरे पास मत आना कंप्लेन करते हुए। ये सुनकर ली कहता है, हाँ अब अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। ओह बच्चे, तेरे में तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस है, मुझे ये एरोगेंस तोड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी अनाउंसर कहता है, आप दोनों आकर स्ट्रीट फाइटिंग रूल के पेपर साइन कर दीजिए। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, चलिए आपका कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सबको अपने बेस्ट को तैयार कर लीजिए। इधर वो बंदा भी कहता है, चलो फॉर्म ब्रेक अपनी ताकत को दिखा दो। ये सुनते ही फॉर्म ब्रेक बड़ी तेजी से हमारे घोस्ट स्पीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा रॉक घोस्ट काफ़ी ज़्यादा तेज था, जिसकी वजह से वो आसानी से इस अड्डे को चकमा दे देता है। ये नज़ारा देखकर तो हमारा लैंजी अपने मन ही में सोचा था, जिसकी उम्मीद किया जा सकता था। मेरा रॉक घोस्ट काफ़ी ज़्यादा तेज है, लेकिन जब रॉक घोस्ट दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए मुड़ता है, तभी वो फोर्थ आर्म ब्रेक बहुत ज़्यादा तेज था। उसने अपने तीसरे पंजे से उसके पैर को पकड़कर सीधे जमीन पर एक जोरदार सुमो स्लैश दिया था। फिर वो उसे पकड़कर उठाते हुए हाथ पैर टानने लगता है। जी नज़ारा देखकर तो हमारा लैंजी काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और अपने मन ही मन सोचा था, अरे मैंने कभी सोचा नहीं था फोर्थ आर्म ब्रेक की ताकत इतनी ज़्यादा होगी, उसने तो मेरे बेस्ट को पूरी तरह से ही कमज़ोर कर दिया है। ये देखकर वो बंदा हंसते हुए कह रहा था, हाँ जैसे कि मैंने सोचा था, मेरा फोर्थ आर्म ब्रेक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब बात उसकी रॉ स्ट्रेंथ की आती है तो वो अपने हाई रैंक के भी बेस्टों को आसानी से धूल में मिला सकता है। ये सब देखकर ली अपने मन ही मन सोचा था, नहीं लगता है ये सब अरीना का रूल ऐसा ही सेटअप किया गया था, जिससे कि फोर्थ ब्रेक को और भी ज़्यादा एडवांटेज मिल पाए। उसका रॉ स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा ही है, लगता है मैं गलती से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था अपने बेस्ट को लेकर। इधर फोर आर्म बेस्ट अपने सोमो लेसन की 2-3 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे रॉक घोस्ट के ऊपर पकड़ पकड़ कर मारे जा रहा था। ये नज़ारा देखकर तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और कह रही थी, मारो मारो उसे और भी इसी तरह मारते रहो। ये देखकर वो बंदा कहता है, ओह लगता है पब्लिक भी एक्साइटेड हो गई है। बच्चे, तुम्हारे पास क्या कोई और तरीका है या फिर तुम यहीं पर खेल खत्म करने वाले हो? इधर हमारा लैंजी अपने मन ही मन सोचा था, आखिर मैं क्या करूं जिससे मेरा रॉक घोस्ट जीत जाए। यहाँ का रूल भी पूरी तरह से रॉ स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है, लेकिन मेरे रॉक घोस्ट के पास उससे ज़्यादा ताकत नहीं है। लेकिन जितना मुझे याद है तो सिनर ने भी कहा था कि अगर मैं अपने रॉक घोस्ट की फुल पोटेंशियल को देखना चाहता हूँ तो मुझे उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर डालना होगा। अगली बार भी जब मैंने उसके ऊपर प्रेशर डाला था तब वो अपने घोस्ट फॉर्म को अनलॉक कर पाया था। अब चलो देखते हैं आखिरकार ये किस तरह का फॉर्म दिखा पाता है। फिर वो अपने रॉक घोस्ट कहता है, रॉक घोस्ट, क्या तुम इसी तरह मार खाना चाहते हो या फिर तुम्हारी बहन ही इस बीस्ट को संभालेगी? इधर फॉर्म ऑफ ब्रेक और भी ज़्यादा हमारे रॉक घोस्ट को ह्यूमिलेट करते हुए अपने पैरों से उसके सर को जमीन में धंसाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर तो अब रॉक घोस्ट को रहा नहीं जाता है और वो अपने पूरी ताकत से ही फॉर्म ऑफ ब्रेक को एक जोरदार घुसा मारता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में लगा हुआ रॉक भी धीरे धीरे कर हटने लगता है। तभी सिस्टम बताता है, ये है हमारे रॉक घोस्ट का जनरल फॉर्म, जिसकी वजह से 30 सेकेंड के लिए इसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका स्पीड भी, लेकिन इसका डिफेंस और भी तक कमज़ोर हो जाएगा। ये देखकर लैंजी अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं रॉक घोस्ट के पास और भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे लगा नहीं था कि उसका इस तरह का भी बैटल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इधर हम लोग फॉर्म अम्पुरी को देखते हैं जो कि रॉक घोस्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक घोस्ट सही मौका देकर वहां से निकल लेता है। ये देखकर वो बंदा जो जो से हंसते हुए कहता है, अरे बच्चे, लगता है तूने मेरे फॉर्म आर्म बेस्ट से अच्छा खासा लेसन नहीं सीखा है। चल कोई नहीं, मेरा फॉर्म आर्म और तुझे लेसन सिखाएगा जरूर। ये सुनते ही हमारा फॉर्म आर्म तुरंत ही रॉक घोस्ट स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक घोस्ट तो फिर से उसे चकमा दे देता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर तो वो बंदा भी थोड़ा सहम उठता है और कहता है, ये बीस्ट अचानक इतना तेज कैसे हो सकता है? इधर रॉक घोस्ट बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिससे फॉर्म आर्म अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था। ये नज़ारा देखकर तो अब लेंजी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, रॉक घोस्ट, अभी खेलने का वक्त नहीं है, जल्दी करो और इस फॉर्म आर्म बेस्ट को हरा दो। ये सुनते ही रॉक घोस्ट बड़ी तेजी से फॉर्म आर्म के ऊपर जोरदार अटैक करता है, जिससे बेचारा फॉर्म आर्म तुरंत ही वहाँ पर ढेर हो जाता है। इधर हम लोग देखते हैं सिस्टम बताता है, आपका रॉक घोस्ट अब इवॉल्व होकर रैंक 3 पर चौथे स्टेज पर पहुंच चुका है और उसके पास एक नया फॉर्म है, रॉक घोस्ट जनरल का।
ये सब देखकर तो वो बंदा काफी ज्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था ऐसा 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 कैसे हो सकता है। ये देखकर पब्लिक भी चौंकते हुए कह रही थी ये काफी ज्यादा खतरनाक था। हाँ मैंने देखा वो आमप्रिक हार चुका है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी रेफरी आकर डिक्लेयर करता है इस मैच का असली विजेता है फोम आमप्रिक। ये सुनकर तो हमारे लेंस का शक्ल ही बन जाता है और कहता है अबे ये क्या चल रहा है। ये अनाउंसमेंट सुनकर तो पूरी पब्लिक ही शॉक हो जाती है और आपस में बात करने लगती है अरे हमने तो अपनी आंखों से देखा है वो आमप्रिक तो हार चुका है और उस बंदे का बेस्ट जीत चुका है, लेकिन अचानक ये सब क्या हो रहा है। अरे यार तुमने सुना नहीं था क्या, रूल क्या कहा गया था। रूल में किसी भी तरह के स्किल का इस्तेमाल नहीं कर कर बस अपने रॉ ताकत के दम पर ही इस मैच को जीतना था। तभी अनाउंसर कहता है अपोनेंट के बेस्ट ने सोल टाइप स्किल का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उसने रूल को तोड़ा है। ये सुनकर पब्लिक आपस में बात करती है हाँ मैंने भी साफ साफ देखा था उस बंदे का बीस्ट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था, कहीं ये किसी तरह का स्पेल तो नहीं, उसका जो रॉक था वो भी टूटने लगा था। हाँ ये बात तो सच है, जो उस बंदे ने सोल टाइप स्किल का इस्तेमाल किया होगा। ये सुनकर लैन अपने मन ही में सोचती है ये सब लोग मिलकर हमारे वर्दुलेंजी को बस फंसा रहे हैं। ये सुनकर वो बंदा भी उन सब की बातों में हाँ मिलाते हुए कह रहा था हाँ अरे बच्चे तेरे को क्या लगा तुम मेरे साथ छोटे मोटे ट्रिक इस्तेमाल कर कर मेरे सारे पैसे को हड़प कर ले जाएगा, वो भी इतनी आसानी से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सुनकर लेंस कहता है ओ भाई तू कह रहा है कि मैंने तेरे पैसे को ट्रिक करके हराया है, ठीक है तो मैं तुझे एक प्रपोजल देता हूँ, तो क्यों ना हम लोग आपस में लड़े, हम दोनों में से जो भी जीतेगा वो पैसे को यहाँ से उठा के ले जाएगा। ये सुनकर वो बंदा जोर से हंसते हुए कहता है ओह इसका मतलब तो ये है कि तू मुझे मुझे चैलेंज करना चाहता है, मैं ठहरा बॉडी बिल्डर और तू एक छोटा सा कीड़ा बच्चा। ये सुनकर अनाउंसर कमेंट करते हुए कह रहा था अरे वाह मैंने ये क्या सुन लिया, दो जिम्मेदार आपस में लड़ने वाले हैं, ये तो हमारे स्ट्रीट फाइटिंग एरेना में आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन एक रियल पर्सन का मुकाबला इसे देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए आप सब तैयार हो जाइए। ये सुनकर तो पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा करने लगती है और कहने लगती है हाँ हमें फाइट देखना है, हमें फाइट देखना है, हमें खून देखना है। फिर हमारा लेंजी उस बंदे के बजाते हुए कहता है तो क्या बोलता है हम दोनों की लड़ाई के बीच में ये तो हमारे बिस्टू से भी ज़्यादा एक्सीडेंट होगा है ना। इधर हमारा रॉक घोस्ट तो उदास मुंह बनाकर जा ही रहा था, तभी हमारा लेंज उसे देखते हुए कहता है अरे भाई रॉक घोस्ट तू अपना दिल छोटा क्यों कर रहा है यार, इस मैच को तूने ही जीता है, ये लोग तो बस बेईमानी कर रहे हैं। ये सुनकर तो रॉक घोस्ट कुछ नहीं बोल नहीं पाता है। फिर रेफरी हमारे उस बंदे से कहता है तो भाई क्या तू सचमुच तैयार है 1-on-1 कंपटीशन के लिए। ये सुनकर वो बंदा भी अपना मुंडी हिलाता है। फिर रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है जल्दी ये ऐतिहासिक मुकाबला स्टार्ट होने वाला है हमारे स्ट्रीट फाइटिंग अरीना में मैन एंड मैन वर्सेस का, इसलिए सबको एक्साइटेड होकर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इधर वो बंदा अपने हाथ पैर को झाड़ते हुए कह रहा था इस बंदे ने मेरे फोर्म आर्म को तकलीफ पहुंचाई है, इसे तो मैं अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। इधर सारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन हमारे लेंजे को देख रही थी। इधर लेंजे भी समझ रहा था। तभी वो बंदा कहता है रे बच्चे बस तो बोलने में ही कमाल का है या फिर तो अपना असली दम भी दिखाएगा, आ मुझसे आकर लड़। सीन शिफ्ट होता है गांव की तरफ, जो कि सेना से कह रहा था सेना तुम क्या सचमुच लेंजे के प्यार में पागल हो गई हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो सेनर तुम। ये सुनकर सेनर कहती है तुम अपना बकवास मुंह बंद रखो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, मैं तुमसे पहले कह दिया था ना कि मैं तुम्हें बस भाई की तरह देखती हूँ, तो वहाँ पर तुम मुझे अपने जाल में क्यों फंसा रहे हो। भाई दिस डायलॉग किल मी। इधर गाँव कह रहा था अरे यार मेरी बातों को सुनो भी तो, मैं तुमसे बस कह रहा हूँ वो बंदा के पास जरूर कोई ट्रिक है, तभी वो इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे सीनियर को हरा रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं है उसमें यार, तुम समझती क्यों नहीं हो। इधर से मुंह बनाते हुए कह रही थी ठीक है अब तुम्हारा हो गया तो अपने काम से काम रखो, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं डिसाइड करूंगी कौन मेरे लाइफ में आएगा और कौन मेरी ज़िंदगी से जाएगा। ये सुनकर तो बेचारा गाँव अपने मन ही में सोच रहा था अरे यार सेनर तुम भी यार। फिर वह अपने मन ही में सोचता है लेंजी साला तू देख लेना, एक दिन मैं तुझे सर पास कर कर इस दुनिया का सबसे बड़ा बिस्ट मास्टर बन के ही रहूंगा। तो भाई लोग बताओ गाँव के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके साथ सही हो या फिर नहीं, कमेंट करना मत भूलना। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है बचाओ कोई तो मुझे बचाओ प्लीज प्लीज समबडी हेल्प मी। सेंसेट होता है। इधर हम लोग देखते हैं एक इविल बीस्ट एक लड़की के खून को सक कर रहा था और उसका बीस्ट बेचारा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में उसके पास ही बैठा हुआ था, वो था एक फ्लैमी डॉग।
ये सब देखकर तो गांव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उस एविल बीस्ट के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है और कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, एक लड़की इस तरह की हालत में क्यों है। फिर वो उसे उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन यहाँ पर एक एविल बीस्ट कैसे हो सकता है? तभी पीछे से एक बंदा कहता है, ओह तो तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में एविल बीस्ट नहीं हो सकते हैं? ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। तभी वो बंदा उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है एविल बेस्ट आखिरकार क्या होता है? एविल बेस्ट, ओह तुम लोग सोचते हो आखिरकार बेस्ट जो इंसानों के काम आते हैं उन्हें हम लोग अच्छे बेस्ट कहते हैं, और जो इंसानों के काम नहीं आते हैं उन्हें हम लोग एविल बेस्ट कहते हैं। आखिरकार तुम लोगों को परमिशन किसने दिया कि जज करने का कि कौन सही है कौन गलत? ये सुनकर गाँव कहता है, आखिरकार तुम बकवास क्या कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो? जिसन को वो कहता है, ओह तुम्हें क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? तो ठीक है, तुम्हें तो पता ही है बीस्ट इंसानों से काफ़ी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन तुम जैसे इंसान बचपन से ही बीस्टों को अपने लिए इस्तेमाल करते हो, पालते हो, उसे अपने लिए लॉयल बनाते हो, उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल कर कर खुद को ताकतवर समझते हो। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? एक दिन तुम भी मारे जाते हो, लेकिन तुम्हारा बेस्ट हमेशा की तरह इस दुनिया में रहता है, जिसकी वजह से वो महसूस करता है अकेलेपन को, अपने भूले गए यार को, दोस्त को, जो उसके साथ कभी भी दोबारा बात नहीं करते हैं। लोग जो उसे घृणा करते हैं, उसे दोबारा दिखना नहीं चाहते हैं, उसे एविल बीस्ट बुलाते हैं। जो सुनकर गाँव चिल्लाते हुए कहता है, ये सब बकवास है, तुम मुझे भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि तुम तो इंसानों को हार्म करना चाहते हो और बीस्टों को एविल डिमोनिक मेथड से बनाना चाहते हो। चिंता मत करो, मैं गाँव टैंग तुम्हें ये सब कभी करने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है, ओह तो तुम्हारा भी नाम गाँव टैंग है? ये सुनकर वो बंदा कहता है, क्या गाउटंग तो मेरे ग्रैंडफादर का ही बस नाम था, आखिरकार तुम क्या मेरे ग्रैंडफादर को जानते हो? तो जल्दी से सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बीस्ट एसोसिएशन के ऊपर छोड़ दूंगा और तुम्हें वो कम से कम पनिशमेंट देंगे। अभी यहाँ पर हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में पहुँचा दूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है, ओह तो मुझे पीछे हटने कह रहे हो? ओह ये थोड़ा गंदा मजाक था। फिर वो उस लड़के के ही डॉग के ऊपर कुछ करता है, जिसकी वजह से उसका डॉग पूरी तरह से बर्सर्कर फॉर्म में आ जाता है। ये जब देखकर तो गाँव काफी ज्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इधर वो बंदा उस डॉग को इशारा करते हुए कह रहा था, वैसे मेरा तो प्लान था तुम लोगों को ढूंढने का, लेकिन तुम लोग तो मुझे साफ साफ खुद मिल गए। चलो देखते हैं तुम लोग क्या सचमुच मेरे वर्दी अपोनेंट हो भी या फिर नहीं। सीन शिफ्ट होता है, इधर हम लोग देखते हैं उस लड़की के बीस्ट को, जो कि काफी ज्यादा बदसुकर होके हमारे गाँव को ही देख रहा था।